जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जानिए क्या है वात पित्त कफ और इनका हमारे स्वास्थ्य से संबंध। आज हम आपको बताते हैं कि वात दोष क्या है और असंतुलित वात से होने वाले रोग, उनके लक्षण एवं उपाय। मित्रों, आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हमेशा वे बहुत तेजी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों के हैं। अधिकांश वात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही करते नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वात प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित रखने के उपाय के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। वात दोष क्या है, वात के प्रकार कितने हैं, वात के क्या क्या गुण हैं, वात प्रकृति की विशेषताएं, वात बढ़ने के कारण और वात बढ़ जाने के लक्षण, वात को संतुलित करने के उपाय, वात को संतुलित करने के लिए क्या खाएं, वात प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव, वात में कमी के लक्षण तथा उनके उपचार, साम और निराम वात। हम आज इन्हीं पर विचार करेंगे और यही चर्चा हमारे लिए बहुत उपयुक्त होगी। मित्रों, वात दोष क्या है? वात दोष अर्थात वायु और आकाश, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात में योग वाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह अर्थात गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि वात के प्रकार कितने हैं। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राण, दूसरा उदान, तीसरा समान, चौथा बयान और पांचवा अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या लगभग 80 के करीब है। अर्थात 80 ऐसे रोग हैं जो वात प्रकृति के या वात के प्रकोप से होते हैं। अब वात में क्या गुण हैं, अर्थात वात के गुण क्या क्या हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं कि रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदुरापन, यह वात के गुण हैं। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इनके गुणों को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वात के बढ़ने या असंतुलित होते ही आपको इन गुणों के लक्षण नजर आने लगेंगे। अब बात करते हैं कि वात प्रकृति की विशेषताएं क्या हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। इसी प्रकृति के आधार पर ही रोगी को उसके अनुकूल खान पान और औषधि दी जाती है। वात दोष के गुणों के आधार पर ही वात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं।
जैसे कि रूखापन गुण होने के कारण भारी आवाज, नींद में कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण नजर आते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीजों को सहन न कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण होते हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाने जैसी लक्षण और लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथों पैरों में रूखापन भी बात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो बात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा होना या चिढ़ जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाना, यह भी बात प्रकृति के लोगों में पाया जाता है। परंतु यह चीज जो चिढ़ जाना, बातों को जल्दी समझकर भूल जाना, यह पित्त प्रकृति के लोगों में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि बात बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते हैं कि आपका बात बढ़ा हुआ है तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से बात बिगड़ जाता है और बात के बढ़ने के प्रमुख कारण हम आपको बताते हैं। मलमूत्र का या छींक को रोकना या रोककर रखना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ खा लेना और अधिक मात्रा में खा जाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, सफर के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीजों का अधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना, ज्यादा सेक्स करना, ज्यादा ठंडी चीजें खाना और अधिक व्रत रहना। जैसे कुछ लोग ज्यादातर व्रत रहते हैं या हफ्ते में 3 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन जो ज्यादा व्रत रखता है उसके लिए ये समस्याएं पैदा होती हैं, जो ज्यादा सेक्स करता है उसके लिए ये समस्याएं पैदा करती हैं। इन बताए गए सभी कारणों की वजह से वात दोष बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में और बूढ़े लोगों में तो इन कारणों के बिना भी बात बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बात बढ़ जाने के लक्षण क्या हैं। बात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नजर आते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख कारणों पर एक नजर डालते हैं। जैसे अंगों में रूखापन और जकड़न होना, सुई के चुभने जैसा दर्द होना, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन होना, हड्डियों का खिसकना या टूटना, अंगों में कमजोरी महसूस होना और अंगों में कंपकपी होना, अंगों का ठंडा और सुन्न होना, हमेशा कब्ज बना रहना, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। अगर आप में इन लक्षणों में से 2 या 3 या उससे ज्यादा लक्षण नजर आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में आप किसी नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अब हम बात करते हैं कि बात को संतुलित करने के क्या उपाय हैं। बात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिसकी वजह से बात बढ़ रहा है। बात प्रकृति वाले लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान से तुरंत बात बढ़ जाता है और खान पान में किए गए बदलाव आपको जल्दी असर दिखाने लगते हैं। बात को संतुलित करने के लिए क्या खाएं, जैसे घी, तेल, फैट वाली चीजों का सेवन करें, गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करें, नमकीन, छाछ, मक्खन, ताजा पनीर, उबला हुआ गाय के दूध का सेवन करें, घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं
या फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित सेवन करना चाहिए। मूंग दाल, राजमा, सोया और दूध का सेवन करें। वात प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, अब इस संबंध में चर्चा करते हैं। मित्रों, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आप बताई हुई इन चीजों का सेवन ना करें, अर्थात इनसे परहेज करें। जैसे साबुत अनाज जैसे कि बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस आदि के सेवन से परहेज करें। किसी भी तरह की गोभी जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि से परहेज करें। जाड़ों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों के जूस आदि ना पिएं। नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन तो बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि जीवन शैली में कैसे बदलाव किया जा सकता है। अब कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई तो 4 बजे उठता है, लेकिन जिन लोगों को बात अक्सर असंतुलित रहता है उन्हें अपने जीवन शैली में तो ये बदलाव करने ही चाहिए। जैसे एक निश्चित दिनचर्या बनाया जाए और उसका पालन किया जाए। रोजाना कुछ देर धूप में टहलें और थक जाने पर आराम भी करें। किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना ध्यान करें। इसमें ध्यान बहुत ही आवश्यक है। गर्म पानी से और बात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाएं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालें और उसमें कुछ देर तक बैठे रहें। गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल या जैतून के तेल का प्रयोग करें। मजबूती प्रदान करने वाले व्यायामों को रोजाना की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं कि बात में कमी के लक्षण और उपचार। बात में बढ़ोतरी होने की ही तरह बात में कमी होना भी एक समस्या है और इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आइए पहले बात में कमी के प्रमुख लक्षणों के बारे में जानते हैं। जैसे बात में कमी के लक्षण क्या हैं? तो बोलने में दिक्कत होना, अंगों में ढीलापन आना, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त की कमी होना, बात के स्वाभाविक कार्यों में कमी और पाचन में कमजोरी, जी मिचलाना। इस तरह के अगर लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बात की कमी आपके शरीर में हो रही है। अब इसका उपचार क्या है? तो बात की कमी होने पर बात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कड़वे, तीखे, हल्के और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। इनके सेवन से बात जल्दी बढ़ता है और इसके अलावा बात बढ़ने पर जिन चीजों के सेवन की मनाही होती है उन्हें खाने से बात की कमी को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि साम और निराम बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है ये कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अध पके अंश को आयुर्वेद में आमरस या आमदोष कहा गया है। जब बात शरीर में आमरस के साथ मिल जाता है तो उसे साम बात कहते हैं और साम बात होने पर कई सारे लक्षण आपको नजर आने लगते हैं। जैसे मल मूत्र और गैस बाहर निकलने में दिक्कत होना। कुछ लोग तो गैस को बाहर निकालने में काफी ताकत लगानी पड़ती है लोगों को। तो वही बताया गया है कि मल मूत्र और गैस बाहर निकालने में दिक्कत और पाचन शक्ति में कमी, हमेशा सुस्ती या आलस्य महसूस होना, आंख में गुड़गुड़ाहट की आवाज आना और कमर दर्द होना, इस तरह के यदि लक्षण नजर आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में आमरस के साथ मिल गया है। यदि साम बात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर
यह पूरे शरीर में फैल जाता है और कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। मित्रों, जब बात आम रस युक्त नहीं होता है तो यह निराम बात कहलाता है। और निराम बात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुख, जीभ का सूखना आदि है। इसके लिए तैलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें, अर्थात तेल से बनी हुई चीजों का सेवन ज्यादातर करें। अगर आप बात प्रकृति के हैं और अक्सर बात के असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो जितने भी नियमों का पालन करने के लिए बताया गया है आप उनका पालन करें। और यदि समस्या ठीक ना हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। जय श्रीमन नारायण।